गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे कोलोइडी विलयन के गुण या कोलोइड के गुण धर्मों के बारे में, जिनमें से हमने 7 गुण धर्मों के बारे में डिस्कस कर लिया था। पहला है विषमांगी प्रकृति, विषमांगी प्रकृति। उसके बाद में दूसरा था रंग, तीसरा था स्थिरता, चौथा पृष्ठीय सतह क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, पांचवा था अवसादन, छठवा था ब्राउनी गति और सातवां टिंडल प्रभाव। इनके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और जो अपना जो 8वां जो गुणधर्म है वो है वैद्युत कण संचलन। अब यहाँ पर देखो जो वैद्युत कण जो संचलन है ये होता क्या है। तो वैद्युत कण जो संचलन है नाम से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कणों का गमन ये कहलाता है विद्युत कण संचलन। कि कोलोइडी जो विलयन है उनमें उपस्थित जो कण है अर्थात कोलोइडी विलयन के जो कण हैं ये विद्युत आवेशित होते हैं। और इनके विद्युत आवेशित होने से क्या होता है, अतः कोलोइडी विलयन के कणों का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन ये कहलाता है विद्युत कण संचलन। ये जो विद्युत कण जो संचलन है ये 2 प्रकार का होता है, जिनमें एक है पहला धन कण संचलन। और धन कण जो संचलन है इसी को कहा जाता है कैटाफोरेसिस, कैटाफोरेसिस। और दूसरा है ऋण कण संचलन। और इस ऋण कण संचलन को कहा जाता है एनाफोरेसिस। अब ये कैटाफोरेसिस क्या है और एनाफोरेसिस क्या है। तो यहाँ पे देखो कि धन कण संचलन कि यदि कोलोइडी कणों के ऊपर धनावेश उपस्थित हो तो वे किसकी तरफ ऋणाग्र, और ऋणाग्र जो होता है वो होता है कैथोड। अर्थात कोलोइडी कणों पर धनावेश उपस्थित होने पर ये ऋणाग्र की ओर गमन करते हैं। और इस प्रकार कणों का ऋणाग्र की ओर गमन करना धन कण संचलन या फिर इसे कहा जाता है कैटाफोरेसिस। परंतु कोलोइडी कणों पर ऋणावेश उपस्थित होने पर वे धनाग्र या फिर इसे कहा जाता है एनोड या धनाग्र या एनोड की ओर अभिगमन करते हैं। और कणों का इस प्रकार से अभिगमन करना कहलाता है एनाफोरेसिस। कोलोइडी जो कण हैं ये अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। और इनके उदासीन होने से ये बड़े आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। और बड़े आकार में परिवर्तित होने से इनका स्कंदन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कि वैद्युत जो कोलोइडी जो विलयन है उसका जो 8वां जो है यानी उसके गुणधर्मों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस की कि जिनमें लास्ट का है वैद्युत कण संचलन। 2 प्रकार का कैटाफोरेसिस और दूसरा कौन सा होता है एनाफोरेसिस। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कोलोइडी जो विलयन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है या उसके क्या एप्लीकेशन है। तो टॉपिक कोलोइडी विलयन के अनुप्रयोग। और इन कोलोइडी विलयन के जो अनुप्रयोग हैं इन अनुप्रयोग में पहला है चर्म शोधन। चर्म शोधन। अब ये चर्म शोधन क्या है, चमड़े का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जो पशुओं की जो खाल है, पशुओं की खाल, इस पशुओं की खाल है
ये प्रोटीन कणों से युक्त होती हैं। पशुओं की खाल है ये प्रोटीन कणों से युक्त और ये जो प्रोटीन जो कण है इनके ऊपर पाया जाता है ऋणावेश। अर्थात पशुओं की खाल प्रोटीन कणों से युक्त होती है और इन कणों पर पाया जाता है ऋणावेश। अब आगे होता क्या है कि जब पशुओं की जो खाल है इस खाल को डुबोया जाता है टैनिन विलयन में। तो टैनिन जो विलयन में उपस्थित जो कण है इन कणों पर पाया जाता है धनावेश। तो क्या हो गया कि जो प्रोटीन के जो कण है उनके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है टैनिन विलयन। जब प्रोटीन कणों से युक्त अर्थात पशुओं की खाल को टैनिन विलयन में डुबोया जाता है तो टैनिन विलयन के जो कण है वो क्या होते हैं धनावेश। अर्थात प्रोटीन के ऋणावेशित कणों का टैनिन विलयन के धनावेशित कणों द्वारा स्कंदन हो जाता है और जब इनका स्कंदन होगा तो इनके स्कंदन से पशुओं की खाल पर एक परत जमा हो जाती है और इनके परत के जमा होने से जो खाल है या पशुओं की जो खाल है ये क्या हो जाती है सख्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है चर्म शोधन। तो पहला तो हो गया कि कोलोइडी जो विलयन है उसका अनुप्रयोग क्या है। तो पहला अनुप्रयोग तो है चर्म शोधन में। उसके बाद में है वाहित मल का निष्कासन। वाहित मल का निष्कासन अर्थात जो सीवर लाइन में जो वाहित मल प्रवाहित होता है इस वाहित मल का निष्कासन किस प्रकार से किया जाता है। तो क्या हो गया कि जल में परिक्षिप्त जो मैल के जो कण हैं ये ऋणावेशित होते हैं। अर्थात जो वाहित जो मल है इस वाहित मल में जो जल है इस जल के अंतर्गत जो वाहित जो मल है ये जल एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के जो मैल के जो कण है उनसे मिलकर के और वाहित मल का क्या होता है निर्माण होता है। अब इन परिक्षिप्त जो कण है इनके ऊपर पाया जाता है ऋणावेश। अब जब ऋणावेश आता है तो इन कणों को पृथक करने के लिए अर्थात वैद्युत कण संचलन के द्वारा इन कणों को क्या कर लिया जाता है पृथक कर लिया जाता है। अब जब पृथक करेंगे तो इनके ऊपर क्या है ऋणावेश। ये जो कण है ये एनोड पर आकर के क्या हो जाते हैं अर्थात एनोड की ओर आकर्षित होकर और उनके ऊपर अवक्षेपित हो जाते हैं। अब जो ये इनके अवक्षेपित होने से जो अवक्षेप का जो निर्माण होता है इस अवक्षेप को तो खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जबकि जो जल है उसको सिंचाई के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो कि जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है वाहित मल का निष्कासन। अर्थात वाहित मल जल एवं जल में उपस्थित परिक्षिप्त मैल के कण हैं उनका क्या होता है उनसे इनका निर्माण होता है। अब ये परिक्षिप्त मैल के जो कण हैं इनके ऊपर होता है ऋणावेश। अब ये जो ऋणावेश जो है इन ऋणावेशित कणों का जब पृथक्करण किया जाता है तो पृथक्करण वैद्युत कण संचलन के द्वारा किया जाता है। ये ऋणावेशित कण एनोड की ओर आकर्षित होकर और अवक्षेपित हो जाते हैं और जब अवक्षेपित होते हैं तो इस प्रकार प्राप्त जो अवक्षेप है इस अवक्षेप को खाद के रूप में जबकि जो जल होता है उसको सिंचाई के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। उसके बाद में है थर्ड आकाश का यानी रक्त का थक्का बनेगा। अब यहां पे देखो जो रक्त है ये एल्ब्यूमिनॉइड के ऋणावेशित कणों का जल में कोलोइडी विलयन होता है। अर्थात जो रक्त है इस रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है जब हमारे शरीर का कोई भाग चोटग्रस्त हो जाता है तो उनके चोटग्रस्त होने से रक्त का प्रवाह होने लगता है और थोड़ी देर बाद में रक्त का जो बहना है वो रुके जाता है और इसी को कहा जाता है रक्त का थक्का बनना। लेकिन ये थक्का क्यों बनता है
तो रक्त है ये एल्बुमिनोइड प्रोटीन के ऋणावेशित कणों का जल में कोलोइडी विलयन होता है। रक्त स्त्रावित यानी रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, जब रक्त का बहना तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए फिटकरी वह फेरिक या फिर फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि फिटकरी से प्राप्त एल्यूमिनियम +3 और 2 प्रकार के आयन ये, जबकि इससे प्राप्त होता है Fe+3, अर्थात फिटकरी से प्राप्त Al+3 आयन और पोटेशियम आयन, जबकि फेरिक क्लोराइड से प्राप्त फेरिक आयन के द्वारा ऋणावेशित रक्त के एल्बुमिनोइड के ऋणावेशित कणों का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। और इनके स्कंदन होने से रक्त जो नलिकाएं हैं वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और रक्त नलिकाओं के बंद होने से रक्त का प्रवाह रुक जाता है। उसके बाद में है आकाश का नीला रंग दिखाई देना। अब आकाश का जो नीला रंग जो दिखाई देता है, तो आकाश के नीले रंग का, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, यह भी एक कोलोइडी प्रभाव है। अब ये किस प्रकार से दिखाई देता है? तो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में वायु के साथ धूल प्लस जल वाष्प, इसके असंख्य कण उपस्थित होते हैं। और जब ये असंख्य कण हैं, ये असंख्य कण आंखों तक पहुंचने वाले नीले रंग के प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन कर देते हैं, अर्थात नीले प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। और इनके बिखेरने से जो आकाश है वो नीले रंग का दिखाई देता है। इसके बाद में है पांचवा है पेयजल का शुद्धिकरण। पेयजल का शुद्धिकरण अर्थात जो पीने में प्रयुक्त जो जल है, उस जल में कई बार अशुद्धियों के रूप में कई पदार्थ आ जाते हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर कर किस प्रकार से किया जाता है? तो प्राकृतिक जल स्रोतों से प्राप्त जो जल है, उस जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया एवं अन्य अविलय अशुद्धियां पाई जाती हैं। और इन अविलय जो अशुद्धियां हैं या जो मिट्टी के जो कण हैं या बैक्टीरिया हैं, इन पर पाया जाता है ऋणावेश। अब होता क्या है? तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें फिटकरी मिलाई जाती है। अब फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी से प्राप्त जो एल्यूमिनियम आयन या और एवं पोटेशियम जो आयन है, इन आयनों के द्वारा इन जल में उपस्थित जो ऋणावेशित जो कण हैं ये स्कंदित हो जाते हैं, अर्थात इसका स्कंदन हो जाता है। और जब इनका स्कंदन होता है तो ये स्कंदित जो आयन है ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पात्र के पैंदे में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। और इनके जमा होने से थोड़ी देर बाद जो जल है ये पीने योग्य हो जाता है। तो यहां तक हमने 5 कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयन है, उनके 5 अनुप्रयोगों के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में 6वां कोलोइडी वर्षा, अर्थात जो वर्षा होती है ये भी कोलोइडी प्रभाव पर आधारित है। तो किस प्रकार से होता है? क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है ये गर्म होकर के और जब वाष्पीय रूप में जो ऊपर की ओर जाता है तो जल वाष्प के ठंडा होने से ये किसके रूप में क्या आ जाता है कि जल के कोलोइडी कणों का निर्माण होता है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल है, उस जल के वाष्प में जब परिवर्तन होता है उसका, तो जल वाष्प के ठंडा होने से जल का कोलोइडी यानी जल के कोलोइडी कणों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये जो कोलोइडी जो कण है इनके संघनन से बड़े आकार के क्या होता है? कण निर्मित हो जाते हैं। और ये जो बड़े आकार के जो कण हैं ये कण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण नीचे वर्षा के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहां तक हमने 6 अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा और उसमें 7वां है नदियों द्वारा
नदियों द्वारा डेल्टा का बनना। अब यहाँ पे देखो नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जब नदियां बहती हुई समुद्र में गिरती हैं, अर्थात समुद्र के संपर्क में आती हैं, तो उनके संपर्क स्थल पर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इस त्रिभुजाकार जो आकृति है, इस त्रिभुजाकार आकृति को कहा जाता है डेल्टा। अब यहाँ पे देखो किस प्रकार से होता है डेल्टा का निर्माण। तो ये तो क्या है, समुद्री जल, और समुद्री जो जल है इसमें वैद्युत अपघट्य जो उपस्थित होते हैं, उन वैद्युत अपघट्यों के ऊपर होता है धनावेश। जबकि नदियां हैं जब बहती हैं तो ये बहने के साथ साथ अपने साथ मिट्टी के कण भी क्या होती है, प्रवाहित करके ले जाती है। तो ये हो गई नदी का जल, और नदी का जो जल है ये क्या है, मिट्टी के कण, मिट्टी के कण। और जो मिट्टी के जो कण हैं ये होते हैं ऋणावेशित, ऋणावेशित। इसको कहा जाता है डेल्टा। तो क्या है कि जब नदियां हैं, डेल्टा का जो बनना है ये भी एक कोलोइडी प्रभाव होता है। तो नदियों का जल जब नदियां समुद्री जल के संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क स्थल पर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इस त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। अब क्यों होता है, क्योंकि नदियों में उपस्थित यानी नदी के जल है, यानी जब नदियां बहती हैं तो ये अपने बहने के साथ साथ अपने जल के साथ साथ मिट्टी के कण भी क्या करती है, बाहर कर ले जाती है। इन मिट्टी के कणों पर क्या होता है, ऋणावेश पाया जाता है। जब नदियां समुद्र के जल के संपर्क में आती हैं तो इनमें मिट्टी के जो ऋणावेशित कण हैं ये समुद्री जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के धनावेशित कणों के द्वारा क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। और स्कंदित होने से ये अपने संपर्क स्थल पर अर्थात इन दोनों के संपर्क स्थल पर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है डेल्टा। तो यहाँ तक हमने कोलोइडी जो विलयन है उसके 7 अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नदियों द्वारा डेल्टा का बनना, जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है।